हे भविक सुज्ञजनों, देवानुप्रियों, नवदीक्षित मुनि, मुमुक्ष जनों, सुनो। मोह जीव का प्रबल शत्रु है। जैसे शराब मनुष्य को सही गलत का भान नहीं होने देती, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के कारण हम बेभान हो जाते हैं, अर्थात परिवार, पत्नी, पति, पुत्र आदि के मोह में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भूल जाते हैं। वह आसक्ति के कारण सदैव अशांत व दुखी बनते हैं। राजा जनक के महल में जब नवदीक्षित साधु पधारे तो महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतना वैभव! अंदर चलकर महाराज का वैभव और देखते हैं। उनके मन में प्रश्न उठने लगे। इतना वैभव होते हुए भी विदेही और निर्लिप्त कैसे? वाह महाराज वाह! अद्भुत अद्भुत महाराज, अद्भुत। हाँ? आप सभी को एक सूचना देनी थी। घोर आश्चर्य महाराज, घोर आश्चर्य! इतना वैभव, इतनी संपत्ति! महाराज, आपके लिए तो कहा जाता है कि आपको किसी प्रकार का मोह नहीं है। आप विदेही हैं, अपरिग्रही हैं। घोर आश्चर्य महाराज, घोर आश्चर्य! प्रणाम सन्यासी महाराज। यशस्वी भव। सेवक, सन्यासी महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, जरा आप हमें अपने राजमहल का भ्रमण तो करवाइए। अवश्य मुनिवर। चलिए। महाराज, क्या अद्भुत दृश्य है। जी मुनिवर। ये मुनिवर, ये हमारा राज उद्यान क्या है। बात। यहाँ हम प्रातःकाल भ्रमण के लिए आते हैं और उधर वहाँ पर हम महाराज महाराज महाराज, वो देखिए आपका राजमहल जल रहा है। महाराज जल्दी कीजिए, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। महाराज। सन्यासी महाराज, जो जल रहा है उसे जलने दीजिए। किसकी संपत्ति, किसका वैभव, किसका महल? मेरी आत्मा तो अजर अमर है, इसे कोई नहीं जला सकता। परंतु मुझे माफ कीजिए महाराज, वहाँ मेरा कमंडल पड़ा है, कहीं जल ना जाए। मैं तो चला। एक कमंडल से इतना मोह? ये कैसा सन्यासी है? बाहर से भले ही सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली हो, लेकिन मोह नहीं छूटा तो वह सही रूप से साधुपना नहीं है। प्रचुर वैभव, धन सामग्री होने पर भी राजा जनक की तरह महलों में रहते हुए भी अनासक्त बनकर रह सकते हैं।